नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। हम हिंदी साहित्य के इतिहास से टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आधुनिक काल के भारतेंदु युग से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से अपने सारे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन में है गंग, गोकुलनाथ, नाभादास या रामप्रसाद निरंजनी। आपको बताना है कि भाषा योग वासिष्ठ किसकी रचना है। राइट आंसर है इसका रामप्रसाद निरंजनी। यह रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? ऑप्शन में है प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या नासिकतोपाख्यान। आपको बताना है कि उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। राइट आंसर है इसका रानी केतकी की कहानी। इस रचना का दूसरा नाम उदयभान चरित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें सही से प्रिंट नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन में है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपको बताना है कि इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है। राइट आंसर है इसका शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है इतिहास तिमिरनाशक। अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या अध्यापक पूर्ण सिंह। आपको बताना है कि यह रचना किसकी है, मानव धर्मसार। इसका राइट आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। यह रचना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खां का, राजा लक्ष्मण सिंह का, सितारे हिंद का या इंसा अल्लाह खां का। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? ऑप्शन में है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल या लल्लू लाल। आपको बताना है कि इसमें से किसकी भाषा में शुक्ल जी ने पंडिताऊपन माना है। राइट आंसर है इसका सदा सुखलाल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद को, भारतेंदु जी को, प्रसाद जी को या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर ले जाने का श्रेय किसे दिया गया है। राइट आंसर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर ले जाने का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूरन साहब जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु जी की या राधा चरण गोस्वामी की। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भारतेंदु युग की और यह हैं भारतेंदु जी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? ऑप्शन में है विद्या सुंदर, जानकी मंगल, नील देवी और सती प्रताप। आपको बताना है कि भारतेंदु जी ने इनमें से किस नाटक में अभिनय किया था। राइट आंसर है इसका जानकी मंगल। उन्होंने जानकी मंगल में अभिनय किया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी है? भारतेंदु जी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, बद्रीनारायण चौधरी ने या प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु युग के कवियों में किसकी रचना है हर गंगा? राइट आंसर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई यह कविता है हर गंगा। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की, राधा कृष्ण दास की, बद्री नारायण चौधरी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारो उत्तम भारत देश किसकी रचना है? राइट आंसर है इसका राधाचरण गोस्वामी। यह राधाचरण गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो विषया संतन तजी
तही मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सौ खात। यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शन में है कबीर, भारतेंदु, तुलसी या राधा कृष्णदास। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर है इसका द राधा कृष्णदास। यह पंक्तियां जो हैं राधा कृष्णदास की हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी या प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि जो था वह पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता और संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है। राइट आंसर है इसका समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति बहुत ही प्रचलित थी और यह कविता की एक शैली होती थी। अगला प्रश्न है, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? नीति विनोद नामक जो रचना है इसके कवि कौन है, रचयिता कौन है? ऑप्शन में है गोविंद गिल्ला भाई, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अंबिका दत्त व्यास। आपको बताना है यह रचना किसकी है। राइट आंसर है इसका गोविंद गिल्ला भाई। यह रचना गोविंद गिल्ला भाई की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वे प्राचीन और नवीन का युग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? रामविलास शर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन हैं? नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण वर्मा या हरिऔध। आपको बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे। राइट आंसर है इसका नवनीत चतुर्वेदी। यह इनके काव्य गुरु थे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास की, जगमोहन सिंह की, राधा कृष्ण दास की या नवनीत चतुर्वेदी की। आपको बताना है कि हो होरी किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है अंबिका दत्त व्यास। यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध है? आपको बताना है कि कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध है। ऑप्शन में है भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या राधा कृष्णदास। किसका संबंध रसिक समाज से था? राइट आंसर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का संबंध कानपुर के रसिक समाज से भी पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, हरिऔध या बद्री नारायण चौधरी। राइट आंसर है इसका बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? भारतेंदु जी, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कवि हैं जो अब्र नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी अब्र नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? ऑप्शन में है अंबिका दत्त व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रेमघन या नवनीत चतुर्वेदी। आपको बताना है कि बिहारी के दोहों का कुंडलिनी छंद में विस्तार किसने किया था। राइट आंसर है इसका अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास ने किया था। प्रश्न संख्या 25 है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने, राधा कृष्ण दास ने या दुर्गा दत्त व्यास ने। आपको बताना है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई हैं।
सही उत्तर है इसका राधा कृष्ण दास ने, राधा कृष्ण दास जी ने बनाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु जी या निर्मल वर्मा? किसकी रचना है फूलों का गुच्छा? राइट आंसर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, निराला या प्रसाद? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। यह रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है बकरी बिलाप किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु जी की, श्रीधर पाठक की या मुकुटधर पांडे की? बकरी बिलाप किसकी रचना है? राइट आंसर है इसका भारतेंदु जी की। यह रचना भारतेंदु जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पावस पचासा कृति के रचयिता कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, अंबिका दत्त व्यास, दिनकर या निराला? आपको बताना है कि पावस पचासा किसकी कृति है। सही उत्तर है इसका अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की यह रचना है पावस पचासा। अगला प्रश्न है सुकवि सतसई कृति के रचनाकार कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास या गया प्रसाद शुक्ल? आपको बताना है सुकवि सतसई किसकी रचना है। राइट आंसर है इसका अंबिका दत्त व्यास। यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रेमघन की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या रामधारी सिंह दिनकर की? आपको बताना है कि हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। यह रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। इनकी रचना को पहचानने की एक ट्रिक भी है जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। जैसे कि इनकी रचना का पहला शब्द और दूसरा शब्द जो है उसमें पहला वर्ण जो है मिलता जुलता रहता है। जैसे हार्दिक हर्षादर्श में ह और ह मिल रहा है, ऐसे ही इनकी अन्य रचनाओं में जो है पहला वर्ण मिलता है। इस तरह से आप इनकी रचनाओं को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्दू का स्यापा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में है माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचरित उपाध्याय? आपको बताना है उर्दू का स्यापा किसकी रचना है। राइट आंसर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू का स्यापा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हालांकि भारतेंदु युग की उतनी क्लासेज अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन एक दो क्लासेज हुई हैं जिसमें पहली क्लास में हमने भारतेंदु युग के बारे में जाना था और दूसरी क्लास में हमने भारतेंदु जी की रचनाओं के बारे में और भारतेंदु जी के बारे में जाना था। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें उर्दू का स्यापा बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उन दोनों क्लासेज को आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्लासेज होंगी भारतेंदु युग पर, और भी क्लासेज होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न है कि देवयानी किसकी रचना है? ऑप्शन में है ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या सत्यनारायण? आपको बताना है कि देवयानी किसकी रचना है। राइट आंसर है इसका ठाकुर जगमोहन सिंह। यह ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी पंक्ति किसकी है? प्रेमघन की, भारतेंदु जी की, नरेश मेहता की या राधा कृष्ण दास की? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी, यह पंक्ति जो है वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? ऑप्शन में है फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी या प्रेम सरोवर? किस रचना में भारतेंदु जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? आपको बताना है। राइट आंसर है इसका प्रबोधिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रोवहूं सब मिली आवहूं भारत भाई पंक्ति किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, नाथुराम शर्मा शंकर की, भारतेंदु जी की या उदय शंकर भट्ट की? आपको बताना है कि यह निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं। और इसका सही उत्तर है भारतेंदु जी की। यह भारतेंदु जी के भारत दुर्दशा नाटक से यह पंक्तियां हैं।
अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। राष्ट्रीयता का स्वर, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता, उपरोक्त सभी या प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है भारतेंदु के कविता की विशेषता नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की विशेषता नहीं है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। यह जो है भारतेंदु जी की कविता की विशेषता नहीं है, उन्होंने कहीं भी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण नहीं किया है। अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी? भारतेंदु जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को, अंबिका दत्त व्यास को या श्रीधर पाठक को? आपको बताना है कि किसको सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। राइट आंसर है इसका अंबिका दत्त व्यास को। यह पंक्तियां अंबिका दत्त व्यास की हैं और इन्हीं पंक्तियों के आधार पर इनको सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? ऑप्शन में है भाषा योग वासिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर या चंद छंद वर्णन की महिमा। किसे जो है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना गया है? राइट आंसर है इसका भाषा योग वासिष्ठ। इसको खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना गया है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? परंपरा विरुद्ध दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण या वेद सम्मत जीवन दृष्टि। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक काल का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? राइट आंसर है इसका मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण को हम ग्रहण करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आधुनिक गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राजा लक्ष्मण सिंह को, बालकृष्ण भट्ट को या सितारे हिंद को? किसे दिया जाता है आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय? और इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि लल्लू लाल जी कृत प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अनुवाद ग्रंथ है, इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रज रंजित और शैली पंडिताऊ है, इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी हुआ है या यह भारतेंदु युग परवर्ती रचना है। लल्लू लाल जी की जो रचना है प्रेम सागर, उसके संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा आपको बताना है। और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित और भाषा ब्रजी रंजित तथा शैली पंडिताऊ है, यह इसके संबंध में सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में यहाँ पे भाखा मुंशी भी पूछा जाए तो भी मतलब वही होगा, भाषा और भाखा मिलता है, दोनों शब्द मिलता है। तो आपको बताना है कि कौन जो है भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे। ऑप्शन में है लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाला खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और मुंशी सदा सुखलाल या सदल मिश्र और इंसाला खां। राइट आंसर है इसका लल्लू लाल और सदल मिश्र, यह फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है कि किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना की है? ऑप्शन में है मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या दौलत राम। आपको बताना है कि आरंभिक खड़ी बोली के लेखकों में निसार उपनाम से उर्दू साहित्य में रचना कौन करता था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। इनके नाम के आगे मुंशी सदा सुखलाल निसार भी लगता है और मुंशी सदा सुखलाल नियाज भी आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या थे? ऑप्शन में है विशुद्ध उर्दू परक, हिंदी उर्दू मिश्रित, संस्कृत उर्दू मिश्रित या विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा थी वह कैसी थी आपको बताना है। राइट आंसर है इसका विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा थी विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नलिखित आधारों में से कौन सा असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य कौन सा है यह बताना है। हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना, उर्दू फारसी के लोक व्यवहृत शब्द या संस्कृत के मूल स्रोत से शब्द ग्रहण करना। राइट आंसर है इसका शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना, यह जो है असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न ऑप्शन है इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या लल्लूलाल। और इसका राइट आंसर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया था? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, इंसान अल्लाह खां, सैयद अहमद खां या कैफी आजमी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सैयद अहमद खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या गुलाब राय। कौन इसमें से भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? राइट आंसर है इसका गुलाब राय, यह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या मित्र विलास। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इसका राइट आंसर है हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मेहनत से करिए। धन्यवाद।